अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू फ्रेंड्स फूड। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज बनाऊंगी समर के हिसाब से बेहतरीन फ्रेश प्लम जूस यानी कि आलू बहारे का जूस, जो बहुत ही रिफ्रेशिंग और बहुत ही टेस्टी और समर के हिसाब से बेहतरीन है। इसको बनाने की तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने अच्छे तरीके से आलू बहारे जो हैं वो धो लिए हैं। ये देखें, ये आपके सामने हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से इनको वॉश कर लीजिएगा। उसके बाद आपने इनको देचकी के अंदर डालना है और आपने तकरीबन 2 कप पानी डालना है। ये मेरे पास आलू बहारे जो थे वो तकरीबन आधा किलो हैं और इसके अंदर मैंने 2 ग्लास जो है वो पानी का डाला है और हम इसको बॉईल करेंगे। आपने इसको बॉईल करना है एकदम मीडियम आंच पे, इसको उबाला आने तक। ये देखें, ये बॉईल हो चुका है और चूंकि इसका ऊपर का छिलका जो था वो बहुत नरम था, तो ये देखें आपके सामने कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। लेकिन हम इसको मज़ीद और पकाएंगे ताकि इसके अंदर से जो इसका बीज है, आलू बहारे का जो बीज है वो अलग हो जाए। तो अब हम इसको मज़ीद जो है मीडियम आंच के ऊपर इसको मज़ीद पकाएंगे। इस स्टेज में इसके अंदर आपने 1 कप चीनी डाल देनी है, ठीक है। आधा किलो जो थे वो हमारे पास आलू बहारे थे, जिसके अंदर मैंने 2 कप पानी डाला और 1 कप चीनी डाली है। अगर आपको ज़्यादा स्वीट और पसंद है तो आप मज़ीद और भी एडिशन कर सकते हैं चीनी की, लेकिन मैंने 1 कप की एडिशन की है चीनी की। इसको डालने के बाद आप इसको मज़ीद और पकाएं अच्छे तरीके से। ये देखें जी, इसके अंदर उबाला आना शुरू हो गया है और ये बहुत ज़बरदस्त है। इस टाइम पे लग रहा है खुद ब खुद ही इसके अंदर का जो बीज है आलू बहारे का वो इससे अलग हो जाएगा। ये देखें जी, बीज अलग होना शुरू हो गए। आपने 2-3 दफ़ा चम्मच चलाना है और उसके बाद इसको बंद कर देना है। अभी ये देखें हमारे रूम टेम्परेचर पे पड़ा हुआ है और इसको थोड़ा सा ठंडा करें। इसके बीज जो हैं वाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं कि अलग हो चुके हैं। हमने इन बीजों को अलग करना है। ये खट्टा मीठा सा जो शरबत है आप इसको सेव भी कर सकते हैं फ्रिज के अंदर 1 मंथ के लिए। ये बहुत ही मज़ेदार सा, बहुत ही रिफ्रेशिंग है। आलू बहारा वैसे भी आपको मालूम है हमारे जिगर के लिए बहुत ही अच्छा होता है और ये ठंडक का एहसास दिलाता है। इसको थोड़ा ठंडा होने दें अच्छे तरीके से। जब ये नॉर्मल हो जाएगा तो आप इसको स्ट्रेनर से स्टेन कर लें। स्ट्रेनर से स्टेन करने के बाद इसके अंदर जो बीज और इसका छिलका वगैरह है वो स्ट्रेनर के ऊपर रह जाएगा और नीचे जो है वो इसका जूस निकलता रहेगा आलू बहारे का। बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, रिफ्रेशिंग, एनर्जेटिक और समर में बहुत ज़्यादा ठंडक का एहसास दिलाता है ये शरबत। आप इसको प्रिजर्व भी कर सकते हैं और इसको 1 महीने के लिए अपने फ्रिज में भी रख सकते हैं और इसको जब आपको इसकी ज़रूरत हो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको चम्मच से दबाते रहें ताकि मज़ीद जूस जो है आलू बहारे का वो इसके अंदर से निकलता रहे। इस स्टेज में आप चम्मच जो है वो मुसलसल चलाते रहें तो इसके अंदर से मज़ीद जो जूस है प्लम का वो नीचे निकलता रहेगा और ऊपर जो है वो बीज अलग होते रहेंगे और इसका पल्प भी अलग हो जाएगा। अच्छे तरीके से ऐसा अमल करें। अच्छे तरीके से चम्मच से आपने जो है वो स्ट्रेनर से स्टेन करते जाना है इसको। तो ये देखें, बीज खुद ब खुद ही जो हैं वो होते जा रहे हैं और इसके अंदर से तकरीबन सारा जूस जो है वो नीचे निकल आया है। अब इसके अंदर से तमाम जो बीज हैं ना वो सारे आपने अलग कर लेने हैं। ये मेरे पास हैं तुखमलंगे, इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी डाल के इसको भिगो लूँगी। हम फ्रेश जूस जो प्लम का बना रहे हैं उसमें इसका यूज़ करेंगे। अब हमने लेना है ग्राइंडर और ग्राइंडर के अंदर डालना है हमने ये सारा पल्प आलू बहारे का। इसको डालें और इसके अंदर हमने जूस डालना है। जो हमने प्लम का जूस स्टेनर से स्टेन किया है वो हाफ़ इसके अंदर डालेंगे और इसको अच्छा सा ग्राइंड करेंगे ताकि ये हमारे पास एक बहुत ही स्मूथ सी जो है ना वो पेस्ट बन जाए। हाफ़ मैं ग्राइंडर के जग में डालूंगी और इसको मैं ग्राइंड करूंगी। इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड करें। ये देखिए कितनी स्मूथ सी ग्राइंड हो चुकी है। अब मैं जो हाफ़ मेरे पास पड़ा हुआ था प्लम का जूस आलू बहारे का उसके अंदर मैंने ये डाला है। अब ये मज़ेदार सा जूस, मज़ेदार सा शरबत जो है वो हमारा रेडी है। इसकी थिकनेस आप चेक करें, इसको थोड़ा सा मिक्स करें। ये सेफ़ होने के लिए भी रेडी है। हम इसे 1 मंथ के लिए सेव भी कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही खट्टा मीठा सा ये शरबत जो है वो रेडी है। इसको थोड़ा सा मिक्स कीजिए अच्छे तरीके से। हम इसको सेव भी कर सकते हैं और इसको हमने सेव करने के लिए सेव जब जिस बॉटल में करेंगे उसको हमने फ्रिज के अंदर रखना है। ये है मेरे पास तुखमलंगे जिनका मैं यूज़ करूँगी प्लम जूस में यानी कि आलू बहारे के शरबत में। ये बहुत ही टेस्टी सा टेस्ट देते हैं और तुखमलंगे आपको मालूम है ये भी हमारे जिगर के लिए बहुत अच्छे हैं। यूजुअली इसका इंटेक भी समर में बहुत ज़्यादा किया जाता है। और ये है प्लम जूस जिसे मैंने ग्राइंड किया आपके सामने और ये इस स्टेज पे ये एकदम रेडी है।
ये देखिए जी कितनी ज़बरदस्त इसकी थिकनेस है, इसका कलर प्लम जूस का बहुत ही जो है अट्रैक्टिव सा है। आप इसको ठंडा कीजिए, जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको अपनी बोतल के अंदर प्रिजर्व करेंगे। आप ऐसी फ़नल की मदद से इसको बॉटल में डालें या चाहें तो जग की मदद से भी डाल सकते हैं और इस तरह की बॉटल तैयार कर लें और 1 महीने के लिए अपनी फ्रिज में रखें। जब आपको ज़रूरत हो आप इसको निकालें, प्लम जूस डालें, बर्फ़ डालें और इसको इंजॉय कीजिए। मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह अपनी पूरी बॉटल बना ली है। अब मैं आपको इसका शरबत बना के दिखाऊंगी। बहुत ही ज़बरदस्त सा, रिफ़्रेशिंग सा, एनर्जेटिक सा ये शरबत तैयार करेंगे। तकरीबन 1.5 गिलास आपने पानी लिया है, उसके अंदर आपने ढेर सारी बर्फ़ डाली है और आपने 4 टेबल स्पून जो हैं अपने जो शरबत जो आलू बहारे का जो हमने तैयार किया था उसके चम्मच डालें और इसके अंदर आप तुख्म लंगे डालें। आपको अगर ज़्यादा पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैंने 2 टेबल स्पून जो हैं वो तुख्म लंगे जो पानी में भिगोए हुए थे पहले से वो डालें और इन्जॉय कीजिए। तुख्म लंगों का टेस्ट इसके अंदर बहुत ही मज़ेदार, बड़ा ही इन्हांस करता है प्लम जूस के अंदर इसका फ्लेवर। अब आप इनको अपने ग्लासेस के अंदर पोर कीजिए और इन्जॉय कीजिए समर में ये ज़बरदस्त सा ड्रिंक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और प्रेस द बेल आइकन बटन सो यू गेट माय मोर वीडियोस। जज़ाकल्लाह। ऐसा मैं इसलिए कहती हूँ ताकि आपको मेरी मोर वीडियोस मिलती रहें और आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी प्लम जूस, फ्रेश प्लम जूस की रेसिपी कैसी लगी। तुख्म लंगों के साथ इसका टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिएगा और समर में इस जूस को ट्राई करें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।